दोस्तों, मशीनों की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी कमाल की मशीन्स और टेक्निक्स के बारे में बताने वाले जिन्हें देखकर आप भी एकदम हैरान हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिखे बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। मैकेनिक्स पावर्ड हैंड ट्रक। ये हैंड ट्रक एक बहुत ही शानदार टूल है। इस टूल को सिर्फ एक वर्कर की मदद से चलाया जा सकता है और ये एक बार में 140 किलो का वजन उठा सकता है। इस टूल में एक खास प्रकार का मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से एक बार में किसी भी सामान को इसमें फंसाने के बाद इस टूल में लगे बटन को दबाकर आप सामान को उठा सकते हैं और इस ट्रॉली में लगी व्हील्स की मदद से आप सामान को आसानी से इधर से उधर उठाकर मूव कर सकते हो। वाकई में ये काफी कमाल का टूल है। रिडगेट अपग्रेड सी स्नेक। कंस्ट्रक्शन के वक्त कई बार पाइप के अंदर या घर में बनी नालियों के अंदर रुकावटें आ जाती हैं और ये रुकावटें कहां पर आ रही हैं ये पता लगा पाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इस खास टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल में एक पतला लचीला तार, कैमरा और एक लाइट होती है जिसे कि जमीन के अंदर बनी नालियों में डाला जाता है। नाली में जाने के बाद ये टूल पल पल के दृश्य को स्क्रीन पर दिखाता जाता है जिससे वर्कर्स को ये पता चल पाता है कि समस्या कहां पर है और वो तुरंत उस समस्या को ठीक कर देते हैं। कंक्रीट कास्टिंग अंडर वाटर। जमीन पर कंक्रीट से हुए काम तो हम सब ने देखे हैं, मगर क्या आपने कभी पानी में कंक्रीट का काम होते हुए देखा है? अगर नहीं तो दोस्तों, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें इसी काम की तैयारी की जा रही है। पानी में बने इस पिलर की मरम्मत करने के लिए सबसे पहले पिलर के बेस की सफाई की जाती है और सफाई का काम खत्म होने के बाद कंक्रीट को एक जगह टिकाए रखने के लिए उसके चारों तरफ लकड़ी के फट्टे लगाए जाते हैं। उसके बाद सरियों को तार से बांध दिया जाता है और लास्ट में बारी आती है इसके मेन प्रोसेस की, जिसमें एक खास प्रकार के कंक्रीट मिक्सचर को इस भाग में डाला जाता है। ये मिक्सचर पानी के साथ घुलता नहीं बल्कि वो सतह के साथ बैठ जाता है। खास तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाया गया ये सीमेंट भी उतनी ही पकड़ बना कर रखता है जितना कि बाकी के सीमेंट्स बना कर रखते हैं। पिलर के बेस को इस कंक्रीट मिक्सचर से भरने के बाद वर्कर्स टूल की मदद से इसे समतल कर देते हैं ताकि इस पिलर को भी जमीन में सही शेप मिल सके। और जब काम पूरा हो जाता है तो कारीगर इस पर स्टैंप यानी कि मोहर लगाकर पानी से बाहर आ जाते हैं। पैटर्न इम्प्रिंटेड कंक्रीट। अक्सर बहुत से लोग अपने आंगन में टाइल्स की जगह कंक्रीट को बिछाना पसंद करते हैं जिससे कि वो आंगन लंबे समय तक बिना ठीक किए भी रह सकता है, लेकिन वो टाइल्स के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर लगता है। और इसी कंक्रीट को सुंदर बनाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सबसे पहले पारंपरिक तरीके वाला ही कंक्रीट का आंगन बनाकर तैयार कर लिया जाता है और फिर उस पर मन चाहे रंग के सीमेंट को उस फर्श में डालकर उसे वो रंग दे दिया जाता है और उसके बाद वर्कर्स एक टाइल्स के पैटर्न वाले सांचे को इस कंक्रीट पर रखते जाते हैं जिसकी वजह से ये टाइल्स का शेप ले लेता है और फिर इसे कुछ देर तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब ये सूख जाता है तो वर्कर्स को चुनिंदा टाइल्स पर रंग लगा देते हैं जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इसके बाद वर्कर्स इस पर खास तरीके की पॉलिशिंग करते हैं जिसकी वजह से ये फर्श और भी ज्यादा चमकने लग जाता है और इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। टू बॉक्स। अक्सर अपना घर या इमारत बनाते वक्त लोग गोल पिलर बनवाना पसंद करते हैं, तो ऐसे में वहाँ टू बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल को फाइबर की पतली और लचीली शीट से तैयार किया जाता है। इस टूल को सरिये की पिलर वाली संरचना के चारों ओर फिट कर इसमें कंक्रीट के मिक्सचर को भरा जाता है। ये टूल गोल आकार में होता है जिसकी वजह से ये कंक्रीट को भी गोल संरचना प्रदान कर देता है और इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल करके गोल शेप वाला पिलर बना लिया जाता है। ड्यूश रॉकवुल। बहुत सी जगहों पर घर बनाने के लिए थर्मल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वो अपने घर की दीवारों में खाली जगह छोड़ देते हैं
ताकि उसमें थर्मल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सके। इस टेक्निक में एक खास फोम रूपी द्रव को तैयार किया जाता है और उसके बाद बारी आती है इस द्रव को दीवार में डालने की, जिसमें वर्कर पहले ड्रिल मशीन से छेद कर लेते हैं और कैमरा की मदद से खाली जगह का मुआयना भी कर लेते हैं और फिर उस होल में पाइप को घुसाकर इस द्रव को भरा जाता है। सभी सुराखों में इस द्रव को भरने के बाद उन्हें बंद कर दिया जाता है और इस तरीके से ये दीवारें थर्मल दीवारों का रूप ले लेती हैं। उबेटन। फर्श पर टाइल लगाते वक्त सबसे जरूरी काम होता है जमीन पर लगाए जाने वाले सीमेंट को सही मोटाई में लगाना, और इस काम को बेहद आसान बनाता है ये टूल। इस टूल के ऊपरी हिस्से में सीमेंट भरने के बाद जब टाइल्स पर सीमेंट लगाना हो तो वो भी इस टूल की मदद से किया जा सकता है, जिसमें एक दूसरे ढांचे की जरूरत पड़ती है जिसमें इसके नीचे टाइल्स को फंसाकर टाइल्स को आगे धकेला जाता है। तो ये टूल बड़ी ही सटीकता से टाइल्स पर एक समान सीमेंट लगा देता है। पास लोड। लक्कड़ पर कील लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, मगर इस टूल की मदद से ये काम अब बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपको हथौड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपल सा दिखने वाला टूल आंख झपकते ही लक्कड़ में होल कर देता है। इस टूल की मदद से आप किसी भी जगह पर आसानी से कील लगा सकते हो। वॉल लाइट बाय BASF। बहुत सी जगहों पर ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा हीटर चलाने पड़ते हैं ताकि घर के अंदर गर्माहट बनी रहे, मगर हीटर चलाने की वजह से बिजली भी काफी ज्यादा आती है और इसलिए ऐसी जगहों पर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इस स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोग घर की दीवार को बनाते वक्त उसमें खाली जगह छोड़ देते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो इस खाली जगह पर इंसुलेशन वाला पदार्थ भर सके। दीवार में छोटे छोटे खाली सुराख करने के बाद एक मिक्सचर को उस खाली सुराख में भर दिया जाता है। ये मिक्सचर सुराख में जाते ही कुछ देर बाद फूलकर फोम का रूप ले लेता है और इसी तरह से दीवार को ऊपर से लेकर नीचे तक इस खास मिक्सचर से भर दिया जाता है, और इस तरह से सर्दियों में घर का तापमान नहीं गिरता है और घर में गर्माहट बनी रहती है। मैकेनिक्स जैकहैमर ट्रॉली। किसी भी फर्श को दोबारा से नया बनाने के लिए जब उस जगह पर लगी टाइल्स को उखाड़ना हो तो वो काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मगर इस कमाल की मशीन की मदद से इस काम को आसानी से किया जा सकता है। इस मशीन का इस्तेमाल करने की वजह से वर्कर्स का समय तो बचता ही है, बल्कि टाइल्स को उखाड़ने के बाद नीचे का सरफेस भी उबड़ खाबड़ नहीं होता है। ये मशीन बहुत ही जबरदस्त वाइब्रेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से इसके आगे लगा मजबूत धातु का साँचा टाइल्स को कुरेद कुरेद कर उखाड़ता चला जाता है। रोकोमैट नोटेला। दीवार पर लगे प्लास्टर को समतल बनाने वाला ऐसा टूल शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ये टूल एक छोटी सी टूल बॉक्स में आता है, जिसे उस बॉक्स में से निकाल कर असेंबल करना होता है। असेंबल करने के बाद ये टूल एकदम रेडी होता है। इसमें एक छोटा सा टैंकर होता है जिसमें पानी भरकर इस टूल को पीठ पर बांध लिया जाता है, जिसके बाद किसी भी प्लास्टर की हुई जगह पर इस टूल की मदद से पानी की हल्की बौछार करने के बाद इस टूल में लगे चक्रीनुमा भाग से प्लास्टर को समतल बनाया जाता है। ये मजेदार टूल घर की दीवार पर हुए प्लास्टर के ऊंचे नीचे भाग को समतल कर अट्रैक्टिव बना देता है, और बाद में जब पेंट किया जाता है तो इन दीवारों पर कभी भी ऊंचा नीचा प्लास्टर नहीं दिखाई देता है। टेप टेक क्विक बॉक्स। लकड़ी के बोर्ड की दीवारों के निर्माण के बाद जब उनके जोड़ों को छुपाना होता है तो इस शानदार टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये टूल बहुत ही चौड़ा होता है और ये पलक झपकते ही जोड़ को गायब कर देता है। इस टूल के अंदर एक ठोस पुट्टी को डाला जाता है और जब इसको टूल के अंदर रखकर दीवार पर चलाया जाता है तो ये बड़ी ही सटीक तरीके से उस जोड़ पर लेप कर देता है। इस छोटे से टूल के अंदर ठोस पुट्टी ही नहीं बल्कि नरम पुट्टी भी डाली जा सकती है, जिसकी वजह से इसे आम दीवारों पर भी पुट्टी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा, और आपको इसमें से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।